Assalamu alaikum viewers, this is Rabia Habib. Welcome to my channel RH English Hub. नेक्स्ट हमारी काइंड है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्शन, यानी जैसे अगर आप मिरर में देखते हैं तो आपको अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखती है, अपना ही आप दिखता है मिरर में. तो यानी इसमें हम उन प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़ात का ही जिक्र हो रहा होगा, यानी सेंटेंस में आप अपना ही जिक्र कर रहे होंगे, अपनी ही ज़ात के बारे में बात हो रही होगी. तो उनके लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है माई सेल्फ. अब माई सेल्फ यानी हम जब कहें कि मैं खुद, मैंने खुद या मैं खुद, तो आप क्या बोलते हैं? माई सेल्फ. हिम सेल्फ, हिम से क्या हो गया? हिम सेल्फ. यूर सेल्फ, तुम खुद. हर सेल्फ, themselves, ourself, itself. ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे. अब एग्जाम्पल्स में इनको देखते हैं. देखिए, आई सी, मैंने देखा, माई सेल्फ इन द मिरर. अब देखिए यहाँ पर दोनों आ रहे हैं ना, यानी मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ. तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी आई सी आई इन द मिरर. तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं? माई सेल्फ. ठीक है, मैंने खुद को शीशे में देखा, यानी खुद अपनी ज़ात के बारे में बोल रही हूँ. तो अपने ज़ात के बारे में जब बोलते हैं तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखिए, ही कैन डू इट बाय हिमसेल्फ. देखिए, दोनों मतलब दोनों प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं, दोनों प्रोनाउन ही यूज़ हो रहे हैं कि उसने ये खुद किया है. तो यानी खुद, यानी उसने खुद किया है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हिमसेल्फ. ही कैन डू इट बाय हिमसेल्फ. वी क्लीन द रूम आवर सेल्फ. अब देखिए, वी का क्या होता है? आवर होता है ना. तो आवर सेल्फ यानी कि हमने खुद ये रूम क्लीन किया है. शी टॉक टू हर सेल्फ, कि वो खुद से बातें करती है, वो खुद से बातें कर रही है. शी और हर ये दोनों हमारे प्रोनाउन है, और हर सेल्फ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी ये इंडिकेट करते हैं किसी तरफ हम, यानी किसी चीज़ का इशारा कर रहे होते हैं. तो उस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो इसमें आ जाते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? टू इंडिकेट थिंग्स और पीपल दैट नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम. यानी हम ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, ये हम किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, किसी पीपल को, वो चीज़ चाहे नज़दीक हो या वो दूर हो, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं. दैट, दोस, दिस, दीज. तो ये हमारे 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं. दैट, दोस, दिस, दीज. अच्छा, इनका यूजेस ये है कि दैट और दोस, दैट तो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और दोस प्लूरल के लिए. लेकिन दैट हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो बोलने वाला होगा ना, यानी जो बता रहा होगा ये चीज़ यहाँ है, उसकी वो चीज़ सामने नहीं होगी या फिर वो दूर होगी, तब दैट यूज़ करेंगे अगर वो सिंगुलर होगी. और दोस्त तब यूज़ करेंगे या तो वो चीज़ उसके सामने नहीं होगी, या होगी तो वो दूर होगी, और वो एक से ज़्यादा होंगी, तब क्या यूज़ होगा? दोस्त. समझ आ रही है कि यानी या तो वो सामने नहीं होगी, प्रेजेंट ही नहीं होगी, ठीक है, या अगर होगी तो दूर होगी, और सिंगुलर होगी तो दैट यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल होगी तो दोज यूज़ करेंगे. इसी तरह जो दिस है वो चीज़ उसके सामने होगी और नज़दीक होगी स्पीकर के, यानी जो बोलने वाला होगा, जो उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा होगा, वो उसके करीब होगी, और वो सिंगुलर होगी तो दिस यूज़ करेंगी, अगर वो प्लूरल होगी तो क्या यूज़ करेंगे? दीज. ज़्यादा होंगी तो दीज यूज़ करेंगी, और अगर एक होगी तो दिस. ये याद रखिएगा, दैट तक यूज़ करेंगे जब वो चीज़ दूर होगी, या फिर
उस वक्त उसके स्पीकर के सामने नहीं होगी, एक होगी तो दैट ज़्यादा होगी दोज, और नज़दीक होगी स्पीकर के तो एक होगी सिंगुलर, ज़्यादा होंगे तो दीज। एग्जाम्पल में इनको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं हैव यू सीन दिस, यानी अब फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी लगी हुई है या कुछ लगा हुआ है, अब वो चीज़ स्पीकर के सामने है, ठीक है, या नज़दीक है या सामने है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि आपने ये देखी है, ठीक है, तो क्या यूज़ किया है दिस। दूसरा देखिए दिस चेयर इज़ ब्रोकन, ये चेयर टूटी हुई है, यानी ये वर्ड भी यूज़ है, और हम ये तब यूज़ करते हैं जब वो चीज़ सामने हो या नज़दीक हो। अब यहाँ पर देखिए दीज क्लॉथ्स आर वेट, दीज क्लॉथ्स आर वेट, ये कपड़े गीले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं हम दिस नहीं यूज़ किया, हमने दिस किया क्योंकि ये क्या है क्लॉथ्स हैं, यानी ज़्यादा कपड़े हैं, तो दिस यूज़ किया। अब नेक्स्ट में देखिए दोज आर हर क्लॉथ्स, यानी अब या तो वो क्लॉथ्स दूर पड़े होंगे या फिर वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं होंगे लेकिन हम उसका जिक्र कर रहे होंगे, तो यानी कि वो कपड़े उसके हैं। तो हमने यहाँ पर दिस या दीज नहीं यूज़ किया, क्या यूज़ किया है दोज यूज़ किया है, और क्योंकि क्लॉथ से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं दोज। दैट कार इज़ एक्सपेंसिव कार, ये कार महंगी है। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव आपको पता होगा जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, वो क्या होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इन्हें हम WH वर्ड्स भी कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हु यानी कौन, हैं किसे, हुज किसका, व्हाट क्या, विच कौन सा, ये सारे हमारे प्रोनाउन क्या हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनमें हम क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन यूँ समझ लें कि हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन उसमें जब हम आंसर देंगे तो हम प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे, तो वो क्या होंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। इसी की तरह होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये होते सेम है लेकिन इनका यूज चेंज है। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं डायरेक्टली हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन रिलेटिव में हम रिलेट करते हैं, यानी ये वर्ड्स वही हैं देखिए वो दो होज वर्ड और विच, लेकिन इनका चूँकि यूजेस चेंज है, तो यूजेस किस तरह चेंज है कि यहाँ पर हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन करने के लिए नहीं यूज़ करेंगे, हम रिलेट करते हैं, यानी इसको हम एक सेंटेंस हमने बोला है तो वो सेंटेंस में तब यूज़ होंगी जब दूसरे सेंटेंस को फर्स्ट वाले सेंटेंस से रिलेट करना होगा, तब हम यूज़ करेंगे। समझ आ रही है? यानी हम क्या करेंगे एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को जो दूसरी क्लॉज या सेंटेंस उसके साथ लगेगा उसको रिलेट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। यहाँ पर इनकी मीनिंग्स भी देखिए थोड़ी चेंज है। हो यानी जो, जिसने, हूँ जिसे, यहाँ पर देखिए किससे है और यहाँ पर क्या है जिसे, और हुज किसका और यहाँ पर क्या है जिसका, यानी आपको इनकी मीनिंग से आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, यहाँ पर ये रिलेट कर रहे हैं। वर्ड क्या है, लेकिन यहाँ पर वर्ड का क्या मीनिंग है जो, यहाँ पर बीच का क्या है कौन सा, यानी ये सब आपको खुद पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कर रहे हैं, फील हो रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं ये रिलेट कर रहे हैं दूसरे सेंटेंस से, विच जो। अब सेंटेंस इनकी एग्जाम्पल्स आप लोग जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छा यहाँ देखिए हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू तुम्हें किसने बताया, ठीक है, अली टोल्ड मी, तो यहाँ पर ये आपको फील हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं। हुज कॉपी इज दिस, ये किसकी कॉपी है क्वेश्चन हो रहा है। विच इज़ यूर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, विच यानी कौन सा, हुज किसका, हु कौन या किसने, तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि ये क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अब इन्हीं वर्ड्स को हम देख रहे हैं, लेकिन ये कौन से हैं रिलेटिव प्रोनाउन है।
द गर्ल whose dress is this is coming। अब देखें, वो लड़की जिसका, whose यहाँ पर whose का मतलब क्या है, जिसका, कौन, किसे नहीं, इसका क्या, इसकी मीनिंग यहाँ पर क्या हो रही है, जिसका ड्रेस है वो आ रही है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को समझ आई कि whose क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है इस सेंटेंस को इसके साथ, कि ये जो ड्रेस है, ये वो लड़की है जिसका ये ड्रेस है वो आ रही है। तो रिलेट कर रहा है ना, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट में देखें, दिस इज़ द पेन, ये वो पेन है, विच आई यूज़ मोस्टली। अब यहाँ पर विच मतलब कौन सा नहीं है, अगर ये विच हम यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव में तो इसका मतलब कौन सा होता है, लेकिन यहाँ पर ये दिस इज़ द पेन विच आई यूज़ मोस्टली, ये वो पेन है जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर विच का क्या मतलब, जो, तो ये रिलेट कर रहा है ना, दिस इज़ द पेन। अब ये एक सेंटेंस हो गया और इसको रिलेट कर रहा है विच आई यूज़ मोस्टली, तो ये दूसरा सेंटेंस है विच आई यूज़ मोस्टली, उसको जो इस सेंटेंस से जो रिलेट कर रहा है वो कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा है, ये वाला प्रोनाउन, विच प्रोनाउन रिलेट कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज इंग्लिश, यानी कि वो म्यूजिशियन जिसने ये इंग्लिश सॉन्ग लिखा है। तो यहाँ पर आपको समझ आ रही है कि ये सेंटेंस में ये प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, दूसरे सेंटेंस से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।